कर्म शुद्धि के 10 रहस्य। और इसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों का ही नतीजा है, लेकिन शिव भक्ति का मार्ग उस भाग्य को बदलने की, या कह सकते हैं उसे शुद्ध करने की शक्ति देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं करता। इस सामग्री का जो मूल विचार है वो ये है कि कर्म वो हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर भावना से जुड़ा एक बंधन है। और यहाँ जो 10 उपाय बताए गए हैं, जिन्हें शिव मार्ग कहा गया है, वे असल में जीवन जीने का एक व्यवहारिक खाका है। एक नक्शा जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये आत्मा को निर्मल करने और अपने जीवन की दिशा बदलने का एक नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। सिर्फ इन 10 रहस्यों को गिनने के बजाय हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं और कर्म शुद्धि का ये रास्ता हमें असल में कहाँ ले जाता है। श्रोत, इन 10 उपायों की शुरुआत 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी चीजों से करता है: सत्य, करुणा और क्षमा। ऐसा लगता है कि ये हमारे बाहरी व्यवहार को, हमारे रिश्तों को शुद्ध करने की नींव है। पहला ही उपाय है सत्य वचन का संकल्प। श्रोत इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? क्या ये सिर्फ झूठ न बोलने के बारे में है, या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर इस सामग्री की गहराई पता चलती है। ये सिर्फ झूठ न बोलने तक सीमित नहीं है। श्रोत के मुताबिक सत्य को शिव का स्वरूप बताया गया है। शिव का स्वरूप? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप सच बोलते हैं तो आप केवल एक नैतिक नियम का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि आप ब्रह्मांड की जो मूल प्रकृति है उसके साथ खुद को जोड़ रहे होते हैं। झूठ, छल, कपट, ये सब मन में एक उलझन पैदा करते हैं, है ना? एक तरह का मानसिक बोझ बनाते हैं जो हमारे कर्मों को भारी कर देता है। सत्य बोलना उस बोझ को हल्का करता है। और वो जो संकल्प है कि मैं आज से केवल सत्य बोलूंगा, चाहे संसार मुझसे रूठ जाए, ये सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं है। ये चेतना को रोज रिकैलिब्रेट करने जैसा है। ये दिलचस्प है। तो सत्य एक तरह से मन की सफाई है। लेकिन यहीं पर दूसरा उपाय आता है, करुणा का विस्तार। कभी-कभी सच बोलना और करुणा दिखाना, इन दोनों में टकराव हो सकता है। किसी को कड़वा सच बताना क्या करुणा के खिलाफ नहीं है? स्रोत इसे कैसे देखता है? तो इस टकराव को बहुत खूबसूरती से हल करता है। वो महादेव का उदाहरण देता है, जिन्होंने सर्पों और भूतों तक को शरण दी। हाँ, जिन्हें समाज तुच्छ समझता था। बिल्कुल। करुणा का मतलब यहाँ सिर्फ दया नहीं है, बल्कि हर प्राणी में, चाहे वो चींटी हो या आपका शत्रु, उसी शिव को देखना। जब आप हर किसी में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं तो आपका सत्य अपने आप नरम हो जाता है। अच्छा। आप सच तो बोलेंगे, लेकिन उसे कहने का तरीका बदल जाएगा। आपका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि